मुस्कान के पीछे छिपा था एक खूनी खेल। मेरठ की तंग गलियों में एक ऐसा सच सामने आया जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। एक आम सी दिखने वाली गृहिणी, उसका प्रेमी और पति की बेरहमी से की गई हत्या। बाहर से यह एक साधारण शादीशुदा जिंदगी लगती थी, एक बेटी, एक खुशहाल परिवार। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। सौरभ राजपूत, जो हर किसी की नजरों में एक खुश मिजाज इंसान था, जानता भी नहीं था कि उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के दिल में उसके लिए अब मोहब्बत नहीं बल्कि साजिशें पल रही थी। आपको बता दें, सौरभ मर्चेंट नेवी में था। 6 महीने की छुट्टी पर मेरठ आया हुआ था और उसने मुस्कान से बताया कि उसने नौकरी छोड़ दी। सौरभ को अपनी बेटी के जन्मदिन पर आखिरी बार जिंदगी का जश्न मनाते देखा गया। 28 फरवरी की वो वीडियो आज भी लोगों के जहन में ताजा है, जिसमें वो और मुस्कान डांस कर रहे थे। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद वो कत्ल कर दिया गया। कहानी यहीं से मोड़ लेती है। जी हाँ, मुस्कान की जिंदगी में एक और शख्स आ चुका था, साहिल शुक्ला। दोनों का रिश्ता वक्त के साथ गहराता गया और फिर उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसने सबको हैरान कर दिया। साहिल तंत्र मंत्र में विश्वास करता था। उसके कमरे से मिली अजीबो गरीब चीजें, काले जादू की किताबें और हड्डियां, ये सब इशारा कर रहे थे कि उसके दिमाग में कोई और ही दुनिया बसती थी। और मुस्कान ने इस कमजोरी को हथियार बना लिया। उसने स्नैपचैट पर साहिल की मृत मां के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। उस अकाउंट से पहले साहिल को मैसेज आने लगे, बेटा, तंत्र सिद्धि के लिए एक बलि जरूरी है, मुस्कान तेरी शक्ति बनेगी। और साहिल इस खेल में पूरी तरह फंस चुका था। नशे में डूबे एक रात मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में बेहोशी की दवा मिलाई। जब वो बेसुध हो गया तब मुस्कान और साहिल ने मिलकर उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग थी, लेकिन वो उतने भी चतुर नहीं निकले। कत्ल के बाद दोनों हिमाचल चले गए, जहां बर्फबारी के बीच मुस्कान की मुस्कुराती तस्वीरें सामने आई। वो हंस रही थी, सेल्फी ले रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पीछे छूट गए तो सबूत, कॉल डिटेल्स, मैसेजेस, स्नैपचैट्स। और धीरे धीरे ये मासूम सी दिखने वाली जोड़ी पुलिस की गिरफ्त में आ गई। एसीपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक सौरभ को अपनी पत्नी के अफेयर की भनक पहले ही लग चुकी थी। उसने तलाक की अर्जी भी दी। शायद मुस्कान को ये मंजूर नहीं था और तभी शुरू हुई ये खौफनाक साजिश। मनोचिकित्सकों का मानना है कि साहिल जैसे लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। मुस्कान जैसी चालाक महिलाएं उन्हें अपनी जाल में फंसा लेती है और धीरे धीरे उनका दिमाग कंट्रोल कर लेती है। अब मुस्कान और साहिल जेल में है और पुलिस पता लगा रही कहीं इस खेल में कोई और भी शामिल था या नहीं। शहर के लोग आज भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो मुस्कान, जिसे वो रोज पार्क में अपनी बेटी के साथ देखते थे, वो इतना बड़ा खेल खेल सकती है। शायद यही सबसे खौफनाक हिस्सा होता है किसी भी जुर्म का, जब खूबसूरत मुस्कान के पीछे छिपा होता है एक कातिल चेहरा।